हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं लव मैरिज कर गाज़ियाबाद आ गया था। अपनी पत्नी को लाया नहीं था। यहाँ पढ़ाई करने लगा। सोचा 1 साल में ले आऊँगा। पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरी भी करने लगा। 1 साल के अंदर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। उसके बाद मैं अपने वाइफ को दिल्ली लाया। हम दोनों ही कम उम्र के थे। परिवार कैसे चलता है पता नहीं था। हमारी हेल्प यहाँ पर एक भाभी ने किया जो कानपुर की रहने वाली थी। एक छोटा सा मकान था। उसके ऊपर के फ्लोर पर हम लोग रहते थे और भाभी नीचे रहती थी। हम दोनों परिवार मिलजुल कर रहते थे। भाभी बड़ी ही सुंदर थी। वह मुझे बहुत अंदर से पसंद करती थी। इस कारण से उसके घर में झगड़ा भी होता था। शायद मेरे से नज़दीक भाभी के पति को अच्छा नहीं लगता था, पर रिश्ते मजबूत थे। इस वजह से कभी दोनों परिवार में कोई दरार नहीं आया। भैया भी बहुत आदर करते थे। दोनों के घर में जब भी कुछ बनता हम लोग शेयर करते। संडे को दिन पर छत पर धूप में बैठते और रात को देर तक मूंगफली खाकर एक ही बेड पर रजाई के पैर अंदर करते और बैठते। मैं हमेशा भाभी की खूबसूरती पर फिदा रहता था। कभी कभार मजाक भी कर देता था। वो खुश होती थी। बहुत अच्छी कट रही थी जिंदगी। पर मर्द का शक ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करता और उन्होंने अपना कमरा चेंज कर दिया। पर ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग से कट गए। हाँ, अब थोड़ी दूरी हो गया था, पर हम लोग भी उनके यहाँ जाते और वो हम भी हमारे यहाँ आते। एक दिन की बात है, मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकला तो मुझे लगा क्यों न आज भाभी के घर होता चलूँ, क्योंकि उस दिन मुझे 11 बजे ऑफिस पहुंचना था। मैं उनके घर पर चला गया। घर में वो अकेली थी। एक 5 साल का लड़का था उनका जो बाहर खेल रहा था। भैया ऑफिस चले गए थे। उन्होंने हंसकर मेरा वेलकम किया था। वो पिंक कलर की नाइटी ड्रेस में थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि अंदर वो भी नहीं पहनी थी। और आपको पता होगा दोस्तों, जब कोई नाइटी ड्रेस में वो हो और अंदर कुछ नहीं पहना हो तो कैसा लगता होगा। बेड पर जाकर मैं बैठ गया। वो फिर मेरे लिए चाय बनाकर लाई। हम दोनों चाय पी रहे थे। तभी मुझे लगा कि क्यों न बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मुझे पक्का पता था वो मुझे चाहती हैं और तड़प रही थी। मैं भाभी को बोला, भाभी क्या आप मुझे करने दोगी? मुस्कुराने लगी और हंसते हंसते बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दूंगी, पर आपको भैया से परमिशन लेना होगा और आपको अपनी बीवी से भी परमिशन लेना होगा। पर मैं सीरियस था। मैं बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके प्रेम में हूँ। वो चुप हो गई और उठ गई बेड पर से। मुझे लगा काम खराब हो गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो अपने बेटे से बोली, बेटा खेल रहे हो? वो बोला हाँ, और वो दरवाज़ा दोनों आपस में सटा दी और दरवाजे में साइड दीवार के पास खड़ी हो गई। अपना सर झुकाकर मैं बेड से उठा और उनके पास चला गया और वो आसानी से सब कुछ करने नहीं दे रही थी। और फिर बोली कि आने दो भैया को, और शाम को आपके भी घर जाऊंगी और सब बात बताऊंगी दोनों को। दोस्तों, मेरी तो डर के मारे फट गई थी। हालात ख़राब हो गया था। लगा कि गया मैं काम से। मैंने उनको सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। ऑफिस पहुँचा। वहाँ भी मेरी धड़कन तेज ही थी। मैं काम कर रहा था। तभी मेरे पास रखी लैंडलाइन बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो रिसेप्शन से फ़ोन पर लड़की बोली, आपके घर से फ़ोन है। और मैं फ़ोन सुनने लगा। उधर से आवाज़ आई, हेलो मैं बोल रही हूँ। दोस्तों, भाभी की आवाज़ थी। वो भी लड़खड़ाई हुई। वो बहुत ही डरी हुई लग रही थी। मेरे पैर के नीचे से जमी खिसक गया था। मेरे होश उड़ गए थे। उधर से हेलो हेलो कर रही थी। मैं चुपचाप खड़ा था। फिर मैं बोला, भाभी माफ़ कर दो, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। किस गलती हो गई? उधर से बोली, पर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए वो सब। आप अभी आ जाओ। पर लगा अभी जाना ठीक नहीं है और ऑफिस से जा भी नहीं सकता। मैं बोला, ठीक है, कल मैं आपके पास 9 बजे आऊँगा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे पहुँचा। वो घर में अकेली थी। उनका बेटा वो अपनी मम्मी के पास छोड़ आई थी। भैया सुबह 8 बजे ही निकल जाते हैं। घर पर गया। वो मुझे बैठने बोली। वो फिर से वही नाइटी में थी। वो पूछी, कोई आते तो नहीं देखा? मैं बोला, नहीं कोई नहीं। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर दी। वो अपना उतारी और फिर बेड पर लेट गई। मैं उनके ऊपर चढ़ गया। वो थोड़ी जल्दबाजी कर रही थी, पर मैं थोड़ा समय लेना चाह रहा था। आगे तो आप लोग समझ सकते हैं। वो तुरंत ही उठ गई और भागकर बाथरूम में चली गई। मैं भी अपने कपड़े ठीक किए। तब तक वो आ गई और बोली, जाओ जल्दी, कोई आ जाएगा। मैं वहाँ से चला गया। फिर एक दिन उनके पति गांव गए थे।
और मेरी बीवी भी मायके गई हुई थी। वह मुझे फ़ोन की कि रात को आ जाना। उस दिन 9 बजे रात को उनके घर पहुंच गया। घर में कोई नहीं था, वो अकेली थी। अपने बेटे को वो खाना खिला रही थी। वो लड़का सोने को हो रहा था और खाना खाते खाते ही वो सो गया। वो दूसरे कमरे में सुला दी। वो मेरे लिए भी खाना निकाली और अपने लिए भी निकाली। दोनों मिलकर खाना खाए। मैं उनके लिए डार्क चॉकलेट ले गया था। खाना खाने के बाद खाया और वो गेट बंद की, खिड़कियां बंद की और फिर उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दी। रात के करीब 10 बज गए थे। वो पहले मेरे से बात की। वो बोली जल्दबाजी क्या है, पूरी रात अपने पास है। फिर वो काफ़ी अपनी बातें शेयर की मेरे गोद में अपना सर रखकर। इस तरह से हम दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और फिर वो बैठ गई और हम दोनों एक दूसरे को चुंबन किया और फिर दोनों ने कपड़े खोले, फिर लेट गए। दोनों पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे को खुश किया, अलग अलग तरीके से प्यार किया, एक दूसरे के गोद में सोए, अपनी बातें शेयर की और आगे भी एक दूसरे को केयर करने के लिए प्रॉमिस किया। रात की भूख को शांत किया। ऐसा लग ही नहीं रहा था वो कोई पराई है। वो अपनी बीवी से भी अच्छी लग रही थी। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके पति का तबादला हो गया। अब वो उस दिन का हाय हाय की ही अपने दिल में समेट हुए रहता हूँ और यादों में जीता हूँ। संपर्क भी नहीं है। शायद उसके पति ने मना कर दिया होगा, नहीं तो वो नंबर ज़रूर शेयर करती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।